नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज का ये वीडियो दोस्तों उन महिलाओं के लिए खास है जो कि इन दिनों गर्भवती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खगोलीय घटनाओं के लिहाज से ये जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण, जो कि उपछाया ग्रहण था, उसका खास असर नहीं था, लेकिन 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि को रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो पीछे बीता है 5 जून को, उसका सूतक काल मान्य नहीं था, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का जो कि 21 जून को पड़ने वाला है, इसका सूतक काल मान्य रहेगा। ग्रहण काल का आपको समय बता दूं, ग्रहण काल सुबह 10:31 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। 21 जून को पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल, जैसा हम सभी जानते हैं, 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का शुरू हो जाता है, तो इसका भी सूतक काल 20 जून को रात्रि 10:20 से ही शुरू हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सूतक काल होता है, इससे ही शुरू हो जाता है बहुत तरह की निषिद्धियां, बहुत तरह के कार्य जो हैं वो निषिद्ध हो जाते हैं। सूतक काल में, ग्रहण काल में बहुत से कार्य को करने की मनाही होती। दोस्तों, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए, उन परिवार वालों के लिए बेहद खास है जिनके यहाँ कोई गर्भवती महिला है या जो खुद एक गर्भवती हैं, क्योंकि ग्रहण काल में खास तौर पर बड़े और बुजुर्गों और बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जो आपको मैं ये वीडियो में बता रही हूँ चीजें, आप उनको ध्यान से सुने, वीडियो को अंत तक देखें। इस ग्रहण में, जो कि सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है, उस दिन आपको क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि जो तमाम चीजें मैं बता रही हूँ, आप में भी जानती भी हो उन चीजों को, आपको पता भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कोई सामने से अगर बताए तो हम उसे याद रखते हैं और उसे फिर हम करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इन चीजों को एक बार फिर से सुने ध्यान से और उसे 21 जून 2020, जो कि सूर्य ग्रहण है, एक बड़ा प्रभावी सूर्य ग्रहण है, उस दिन अपनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या, ये आपको करना चाहिए कि जिस पर भी ग्रहण हो, जैसे चंद्रमा पर ग्रहण था, हमने चंद्रमा को नहीं देखा, सूर्य ग्रहण है, हमें सूर्य को नहीं देखना, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ये ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण जब शुरू हो रहा है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में ही किसी शांत जगह पर, अच्छे वातावरण में वो बैठे, भगवान का अपनी जगह पर बैठकर वो जाप करें और सूर्य को ना देखें। इस बीच आपको एक और काम करनी है, आपको बिल्कुल नहीं करना है भगवान की मूर्तियों का स्पर्श, क्योंकि भगवान माना जाता है उस वक्त संकट में है, और ऐसे में जब सूतक काल ही शुरू होता है, हम सभी जानते हैं भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ, दुआ अर्चना बंद हो जाती है। तो आपको भी घर में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए, आपको देखना भी नहीं चाहिए भगवान की मूर्तियों को। आप ऐसा करें कि आप पूजा अगर कमरा अलग है तो आप पर्दा लगा दें, या फिर भगवान के मंदिर पर आप भगवान पर पर्दा पहले ही सूतक काल से डाल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ही माना जाता है, वैसे तो खाना पीना वर्जित हो जाता है अन्य लोगों के लिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये धार्मिक मान्यताएं हैं, अगर स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो फल और जल का सेवन आप कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को एक और चीज का विशेष ध्यान देखना चाहिए कि उन्हें इस दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कटाई ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए। नुकीली चीजों का भूल कर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है गर्भस्थ शिशु को शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। आपके किसी भी तरीके से अंग में कोई बोला जाता है कट नहीं लगना चाहिए। तो आप
इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। आप फलों की सब्जियों की कटाई कुछ ना करें, आप चुपचाप एक जगह पे आराम से बैठें। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल करनी है और ध्यान देनी है। आपको अब दोस्तों ये बता दूं कि गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर ग्रहण काल के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं, माना जाता है कि किसी भी ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको अपने पास एक नारियल रखना है। इससे माना जाता है नकारात्मकता नहीं आती। ग्रहण काल के बाद ये नारियल को आप बहते जल में प्रवाहित करवा दें। ग्रहण काल के दौरान आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के बाद ऐसा माना जाता है कि आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए अगर आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर बहुत ज्यादा गंगा जल नहीं है आपके पास तो आप 10-11 बूंदें गंगा जल की मिलाएं अपने नहाने के जल में और उससे स्नान करें। इससे शुद्धि होती है और स्नान करने के बाद आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नकारात्मकता दूर होती है। जहां पर गर्भवती महिला जहां पर आप रहती हैं, अपने घर में अपने कमरे में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के बाद भगवान को गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान ऐसा माना गया है भगवान संकट में होते हैं, तो आपको किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए। जो मंत्र आपको याद है आप उसका जप कर सकते हैं और आप अपने और अपने बच्चे गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आप गायत्री मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः का जप करें। कोई भी मंत्र आपको याद हो उसका जप करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मंत्रों को सुन भी सकते हैं। भजन सुने, आप किसी भी मंत्र को आप लगा दें अपने मोबाइल के पे स्पीकर पे और आप सुने। ऐसा करना अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में बताया है कि इस ग्रहण के दौरान, जो कि 21 जून 2020 को लग रहा है, एक बड़ा प्रभावी सूर्य ग्रहण है, गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां रखनी है, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारियां मैं अपने चैनल पर हर रोज आपके लिए लेकर आती रहती हूं। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।